हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम एक और सिद्धांत की चर्चा करेंगे जो वास्तव में महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को सही ढंग से परिभाषित करता है। आपके ये टॉपिक भौतिक भूगोल की यूनिट फर्स्ट का रहेगा। भौतिक भूगोल आपका पेपर फर्स्ट है, उसकी पहली इकाई है, उसका एक टॉपिक है महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति। और इस महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांतों को आपको पढ़ना है, जिसमें एक हम चर्चा कर चुके हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की, और इस वीडियो में हम एक और नए सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों प्रमुख सिद्धांत वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ने अपने तर्क और प्रमाणों के माध्यम से कहीं न कहीं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया है। वास्तव में अब जब हम पढ़ेंगे इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को, तो हमें ये प्रतीत होगा कि कहीं न कहीं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का पूर्वगामी माना जाता है, और उसने अपनी व्याख्या के माध्यम से इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के मार्ग को प्रशस्त किया है। यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में जितने भी जो तथ्य रखे गए हैं वो कहीं ना कहीं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, और वर्तमान में यह प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को सिद्ध करने वाला सर्वमान्य वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। जिस प्रकार से महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में कुछ त्रुटियां रह गई थी, कुछ कमियां रह गई थी, कुछ सीमाएं रह गई थी, उन सीमाओं और त्रुटियों को दूर करने का प्रयास प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने किया है। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को स्थापित करने में एक विद्वान का योगदान न होकर बहुत सारे विद्वानों का सामूहिक प्रयास और योगदान है। इसी कारण यह सिद्धांत वर्तमान में महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति और वितरण को सिद्ध करने का सबसे सर्वमान्य, सर्ववैज्ञानिक और तर्कपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। तो आइए इसमें हम पढ़ते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिकी, जिसको अंग्रेजी में प्लेट टेक्टोनिक्स भी बोलते हैं, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। साथ ही महाद्वीपों, महासागरों और पर्वतों के रूप, धरातलीय उच्चावच के निर्माण तथा भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के भौगोलिक वितरण की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से हमने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में मात्र महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति और वितरण की व्याख्या का ही अध्ययन किया था, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत उससे इतर न केवल महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति और वितरण की ही व्याख्या करता है, बल्कि पर्वतों के वर्तमान स्वरूप, उच्चावच के निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जो आंतरिक शक्तियाँ की घटना है, उनके भौगोलिक वितरण और उत्पत्ति की व्याख्या करने का भी प्रयास करता है। यह सिद्धांत 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में अभिकल्पित महाद्वीपीय विस्थापन या महाद्वीपीय प्रवाह नामक संकल्पना से विकसित हुआ। जब 1960 के दशक में ऐसे नवीन साक्ष्यों की खोज हुई जिनसे महाद्वीपों के स्थिर होने की बजाय गतिशील होने की अवधारणा को बल मिला। इन साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण है पूरा चुंबकत्व से संबंधित साक्ष्य, जिनसे सागर नितल प्रसरण की पुष्टि हुई। हैरी हेस के द्वारा सागर नितल प्रसरण, सागर नितल प्रसरण का मतलब जो सागर का नीचे वाला भाग है, तली वाला भाग है, उसमें प्रसार होना, प्रवाह होना, उसमें वृद्धि होना, उसको बोलते हैं सागर नितल प्रसरण। तो सागर नितल प्रसरण की खोज से इस सिद्धांत का प्रतिपादन आरंभ माना जाता है। अब प्रश्न आ सकता है कि वास्तव में सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की खोज किसने की? तो सागर नितल प्रसरण यानी सागर की तली में प्रसार होता है, इसकी सर्वप्रथम पुष्टि हैरी हेस महोदय ने की। और हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित सागर नितल प्रसरण की खोज से ही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन आरंभ माना जाता है। और विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी, ओलिवर, पार्कर इत्यादि विद्वानों ने इसके पक्ष में प्रमाण उपलब्ध कराते हुए इसके संवर्धन में योगदान दिया। तो हम कह सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या और प्रतिपादन एक व्यक्ति ने न कर है, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान है, विद्वानों का योगदान है, जिसमें हैरी हेस,
विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी, ओलिवर, पार्कर इत्यादि विद्वानों का योगदान रहा है। इस सिद्धांत अनुसार पृथ्वी की ऊपरी लगभग 80 से 100 किलोमीटर मोटी परत, जिसे स्थलमंडल कहा जाता है, लिथोस्फीयर स्थलमंडल कहा जाता है, और जिसमें भूप्रपटी और भूप्रवार यानी ऊपरी मेंटल के ऊपरी हिस्से, भूप्रवार का मतलब यहाँ मेंटल है, तो भूप्रपटी और मेंटल के ऊपरी हिस्से का भाग शामिल है। किसमें शामिल है? स्थलमंडल में। स्थलमंडल जो 80 से 100 किलोमीटर की मोटी परत मानी जाती है और उसमें भूप्रपटी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा शामिल माना जाता है। ये कई टुकड़ों में टूटी हुई है, जिसे हमने प्लेट कहा। यानी स्थलमंडल है ना, वो अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ है और उस प्रत्येक एक टुकड़े को हमने प्लेट शब्द के नाम से संबोधित किया। और ये प्लेट यानी ये स्थलमंडल के टुकड़े प्लेट नीचे स्थित जो एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल की अर्ध पिघलित परत यानी सीमा पर ये तैर रही है टुकड़े, और सामान्यतः लगभग 10 से 40 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से गतिशील है। हालांकि इनमें कुछ की गति 160 मिलीमीटर प्रति वर्ष भी है। इन्हीं प्लेटों या स्थलमंडल के टुकड़ों के गतिशील होने से पृथ्वी के वर्तमान धरातलीय स्वरूप की उत्पत्ति और पर्वत निर्माण की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। और यह भी देखा गया है कि प्राय भूकंप इन प्लेटों की सीमाओं पर ही आते हैं और ज्वालामुखी भी इन्हीं प्लेट सीमाओं के सहारे पाए जाते हैं। प्लेट विवर्तनिकी ये लातिनी शब्द है। टेक्टोनिक्स शब्द यूनानी भाषा के टेक्टोविक्स से बना है, जिसका अर्थ निर्माण से संबंधित है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के भूवैज्ञानिक टूजो विल्सन ने किया था। यानी कि स्थलमंडल जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है और प्रत्येक टुकड़े का नाम प्लेट रखा, ये प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के भूवैज्ञानिक टूजो विल्सन नामक विद्वान ने किया था। और प्लेट टेक्टोनिक शब्द का पहली बार प्रयोग मॉर्गन द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग किया और विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया, और हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण की व्याख्या